हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा बाय शिखा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस जो हैं एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आपका मॉडल पेपर है। मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर स्टडी करके और मैंने इस बार पेपर पढ़ाया भी है, तो आपके लिए मैं ये क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन बेस जो है वो क्वेश्चन का वो ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आपके पेपर में। तो अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये क्वेश्चंस कवर करने ही होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके पेपर का नाम ही है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, तो पहला क्वेश्चन भी वहीं से आएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्फ्लिक्ट? एक्सप्लेन मेन थ्योरीज एंड सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आना ही आना है। घुमा सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन कर दो, कंसेप्ट बता दो, लेकिन मुद्दा सेम ही रहेगा, आपको सेम ही आंसर लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि संघर्ष क्या है। संघर्ष जो है, ग्लिन के अनुसार संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा धमकी अथवा हिंसा का सहारा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, या जो मानवीय संबंधों के बीच में जो कोई अनैतिक सामाजिक प्रक्रिया होती है, अनैतिकल, उसी को हम संघर्ष कहते हैं। ठीक है, एक लैटिन वर्ड से बना है। तो मैंने एक वीडियो में आपको ये पूरा एक्सप्लेन भी किया है, तो वहीं से आपको इसकी डेफिनेशन 2-3 थिंकर्स ने जो अलग अलग इसको संघर्ष को, जो कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन किया है, और उसके मेन फैक्टर्स क्या क्या है। ठीक है, इसके अंदर आप जो है नेशनल, सब नेशनल, वो सब भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीस बिल्डिंग से। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पीस बिल्डिंग। शांति निर्माण की अवधारणा का प्रशिक्षण कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ वेरियस फैक्टर्स एंड एजेंसीज इन पीस बिल्डिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 100% आएगा। पीस बिल्डिंग, शांति निर्माण। अब शांति निर्माण क्या होता है? शांति निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जो संघर्षों के समाधान को बढ़ावा देती है। कन्फ्लिक्ट आ गया सोसाइटी में, अब उसका समाधान कैसे करना है, उसको सोल्व कैसे करना है। ठीक है, एक स्थायी शांतिपूर्ण राज्य बनाने के लिए परस्पर विरोधी पक्षों के बीच खुला संचार स्थापित करके भविष्य के संघर्षों को रोकने का ये साधन प्रदान करती है। तो शांति निर्माण का काम क्या है? कोई भी कन्फ्लिक्ट अगर अरोज हो चुका है तो उसको कम करना, अगर पहले पता लगा सकते हो तो पहले पता लगा के उसको वहीं पर ख़त्म कर देना। ठीक है, अलग अलग पार्टीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, उनके बीच में मतलब हिंसा रहित परस्पर संवाद की तरफ ये बढ़ावा देती है शांति निर्माण, ताकि सब लोग अपने अलग अलग समुदाय के सब लोग हैं तो सब अपने अपने समुदाय में सुरक्षित महसूस करें, आर्थिक और सामाजिक विकास हो, और शांतिपूर्ण ढंग से ये सारे मतभेदों को सुलझाने का कार्य शांति निर्माण ही करती है। बहुत सारे इसके मेथड्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब पूरा मैंने एक्सप्लेन भी किया है। पीस बिल्डिंग की अलग से मैंने वीडियो बनाई है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो शांति निर्माण के अलग अलग मेथड क्या हैं? आप वार्तालाप के द्वारा, या अंतर्राष्ट्रीय जो कानून बना है, या हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, संधि या समझौते के द्वारा, या शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, सभी को इक्वल रखना, तो उससे राज्यों के बीच में जो है संघर्ष जो है उसको आसानी से सुलझाया जा सकता है। कौन कौन सी एजेंसीज काम करती है? आप UN लिख सकते हो, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये सब जो शांति निर्माण में क्या इवॉल्व होती हैं और उसको बढ़ाती हैं। ठीक है, उसको आपको अपने पेपर में लिखना है। थर्ड जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन? संघर्ष समाधान। संघर्ष तो हमने समझ लिया, लेकिन संघर्ष का समाधान कैसे करना है, क्या होता क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस गांधीज लेगेसी इन द फील्ड ऑफ कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। गांधी जी के क्या विचार थे संघर्ष समाधान को लेके? तो हम सभी को पता है कि गांधी जी का फोकस था नॉन वायलेंस पे। उन्होंने कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया, हमेशा उन्होंने नॉन वायलेंस के साथ ही उन्होंने संघर्षों को, कन्फ्लिक्ट को, मतभेद को सुलझाने की कोशिश की है। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होता क्या है? सुलझेड़ा करवाना, समाधान करना। लोकल भाषा में बोलते हैं ना कि उसका 2 लड़ाई हो गई है तो उनका सुलझेड़ा करवा देना है। ठीक है, सो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द इनफॉर्मल और फॉर्मल प्रोसेस दैट 2 or more parties use to find a peaceful सॉल्यूशन टू देयर डिस्प्यूट। शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना, उसी को कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड है कि जो संघर्ष समाधान है उसमें समझौता, वार्ता और मध्यस्थता, नेगोशिएशन और
मीडिएशन का क्या रोल है? इवेल्युएट नेगोशिएशन एंड मीडिएशन एज टेक्निक्स ऑफ कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। नेगोशिएशन क्या होता है? समझौता करना, कि भाई किसी के बीच में विवाद हो गया, मतभेद हो गए, तो हमको उसको लड़े बिना, हथियार के बिना समझौता करके हमने संधि कर ली, उसके थ्रू हमको उसको सोल्व करना है। या मीडिएशन, मीडिएशन मतलब मध्यस्थता, कोई बीच में आए और उनकी जो गाँव में जब किसी दो समूह की लड़ाई हो गई तो बीच में कोई बिचौलिया आता है जो कोई पावरफुल मैन है, और वो आके जिसकी बात सब मानते हैं, एक तरीके से सोशल रिफॉर्मर आप बोल सकते हो कि भाई उसकी बात सब मानते हैं, बड़े हैं, तो उसको बोलते हैं मीडिएशन। जो बीच में घुसकर जो मतभेद हुए हैं, जो कन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हुआ है, उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे जैसे यूएन है, तो कुछ होता है तो बीच में घुसकर किसी देशों के बीच में उसको सुलझाने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं मीडिएशन। तो इस क्वेश्चन में आपको यही एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी? बहुमार्गीय कूटनीति क्या है? कूटनीति आजकल आप न्यूज़ में हर जगह सुनते ही रहते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको इस क्वेश्चन में आपको लाइव एग्जांपल्स डालने हैं। डिप्लोमेसी हेजेमनी के साथ आजकल प्रचलित है बहुत ज़्यादा, तो उसी से जोड़कर आपको अपने पेपर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट प्रेजेंट मॉडर्न वर्ल्ड विटनेसेस द इंक्रीज इन रिलीजियस कन्फ्लिक्ट? क्या आप इस कथन से सहमत है कि वर्तमान आधुनिक विश्व में धार्मिक संघर्षों में वृद्धि देखी जा रही है? आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है धार्मिक संघर्ष। यहाँ पर आपको करंट से ज़्यादा एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज आपको नहीं लिखनी है, जो आप आजकल अपने आसपास देखते हो उसी को लिखना है, ठीक है। मैंने क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था कई तरह के कन्फ्लिक्ट, रिलीजियस, एथनिक, जेंडर बेस्ड, तो ये सब आपको तैयार करके जाने हैं, ठीक है। धर्म के जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, धर्म को वो बना के, बेस बना के, वो आपको इसमें सब कुछ लिखना है। लाइक आप एग्जांपल डाल सकते हो इजराइल पैलेस्टाइन, ठीक है। एक तरीके से उसमें धर्म का भी रोल है, तो आपको पूरी उसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन विद द थ्योरी ऑफ जॉन पॉल लैडरज। संघर्ष रूपांतरण क्या है, ठीक है। हमने समाधान अभी किया है, ये है रूपांतरण, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज द इन्विजन एंड रिस्पॉन्स टू द मूवमेंट एंड फ्लो ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट एज लाइफ गिविंग अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टिव चेंज प्रोसेस दैट रिड्यूस वॉयलेंस एंड इंक्रीज जस्टिस इन डायरेक्ट इंटरेक्शंस, ठीक है। तो ये होता है आपका कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, संघर्ष रूपांतरण, ठीक है। उसको एक अलग रिस्पॉन्स देना, ज़्यादा जस्टिस को बढ़ाना और हिंसा को कम करना। इसमें आप मेंशन कर सकते हो 6 C's ऑफ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, रिजोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। संघर्ष का जो आपका प्रबंधन है, आपका रिजोल्यूशन है, और जो आपका रूपांतरण है, उसमें आप 6 C's को अपने पेपर में इंक्लूड कर सकते हो। अब 6 C क्या क्या है? पहला है कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा है कोलैबोरेशन, ध्यान से सुनिए, इसको आपको पेपर में ऐड करना ही है। पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा कोलैबोरेशन, तीसरा कॉम्प्रोमाइज, चौथा कंट्रोल, पांचवा सिविलिटी, और लास्ट है आपका कमिटमेंट। तो इन 6 C's जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किस किस के लिए? कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, रिजोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये 6 टर्म आपको अपने पेपर में ऐड आप करोगे तो मतलब आपका आंसर जो है वो बेहतर बनेगा और आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। लास्ट में जो आपका क्वेश्चन है उसमें शॉर्ट नोट आएंगे, तो उसमें मेरे हिसाब से कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आ सकता है, संघर्ष प्रबंधन। तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ द यूज ऑफ प्रोसेसेस, टूल्स एंड स्किल्स टू फाइंड क्रिएटिव एंड रिस्पेक्टफुल और यूजफुल वेज टू मैनेज डिसएग्रीमेंट्स एंड डिस्प्यूट्स। जो डिस्प्यूट हुए हैं उनको सुलझाने के लिए, उनका निवारण करने के लिए कुछ स्किल्स और टूल्स के यूज करने को ही कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहते हैं, संघर्ष प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है जेंडर बेस्ड कन्फ्लिक्ट, जो जेंडर आधारित जो संघर्ष होते हैं, तो इसमें आप लाइव एग्जाम्पल दे सकते हो, करंट एग्जाम्पल दे सकते हो जो जेंडर के बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे लाइक मणिपुर में जो हिंसा हुई, संदेश खाली वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हुई, आप उन सबको यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ठीक है, ट्रैक टू कूटनीति, और लास्ट है आपका 2 लेवल्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। संघर्ष के जो 2 लेवल होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप इंट्रा इंडिविजुअल लिख सकते हो, इंटरपर्सनल, ग्रुप लेवल, या आपके पेपर में सिलेबस में नेशनल और सब नेशनल है, वो सब आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो ये टोटल आपके 8 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपका प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स थे उनको स्टडी करके एनालाइज करके मैंने ये 8 क्वेश्चन जो है वो निर्धारित किए हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन से कोई भी क्वेरी होती है, समझ नहीं आ रहा है या आपको नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और इसमें से जो 8 है उसमें से आपको 4 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक कन्फ्लिक्ट का क्वेश्चन, एक पीस बिल्डिंग का क्वेश्चन, एक कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन या मैनेजमेंट प्रबंधन और रूपांतरण में से, और एक रिलीजियस कन्फ्लिक्ट या जेंडर बेस में से करते हो तो आपका इनफ होगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप 5 क्वेश्चन तैयार करके जाओ, आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो खाली नहीं छोड़ के आना है, जो भी मैंने समझाया, जो भी लाइव एग्जांपल आपको याद आए वो पेपर में आप इंक्लूड कर देना, तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहेगी। थैंक यू।